बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, सर्कुलर मोशन होना है। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होगा? रोटेशन होगा या लीनियर मोशन होगा? रोटेशन मोशन होगा। अब रोटेशन मोशन कब होता था? राइट, जब बॉडी किसी पॉइंट से पाइवोटेड होगी सिर्फ तब रोटेशन मोशन होगा। और रोटेशन मोशन क्या है? एक सर्कुलर मोशन है। बट यहाँ पे हमें कौन सा मोशन पढ़ना है? आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम लोग ने 9th क्लास में एक चीज पढ़कर आए थे, ठीक है? क्या पढ़ के आए थे? मैं वो यहाँ राइट कर रही हूँ, मुझे बताना, इसका मतलब बताना। तुम लोग 9th क्लास में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़कर आए थे, या लीनियर हटा दो, लीनियर भूल जाओ, तुम लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। लीनियर हटा दो, यूनिफॉर्म मोशन पढ़कर आए थे ना 9th क्लास में। स्पीड में क्या था यूनिफॉर्म मोशन? राइट। जब हम सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल करते थे तो उसे आप लोग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते थे, पर तुम लोगों ने शायद इसे यूनिफॉर्म मोशन के नाम से पढ़ा होगा। अगर दोबारा से याद दिलाऊं तो कुछ ऐसी कहानी थी कि अगर मैंने ये 1 मीटर मान लो 2 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर मैंने 1 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर मैंने 1 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल किया, तो मैं क्या कर रही हूं? मैं इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में हर बार ट्रेवल कर रही हूँ। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? हर बार मैं इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही हूँ। तो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर भी तो वही बात हो गई। अब मैंने यहाँ पर भी कौन सा वर्ड लिख दिया? यूनिफॉर्म। तो अब सर्कुलर पाथ पे क्या होगा? जब आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करोगे, बट इस बार कौन से पाथ पे? तो उसे मैं क्या कहूंगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए? मैं एक डायग्राम के साथ अच्छे से समझाती हूँ तो मेरी बात को तुम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। क्योंकि सर्कुलर मोशन मुझे दिखाना है ना, तो मान लो कि मेरे ये एक बॉडी थी, ठीक है ना? कोई भी एक बॉडी थी, उसे हमने सेंटर ओ से पाइवोट कर दिया और इस तरह से उसे घूमना है, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ? इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स करती हूँ। ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है? अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मान लो तुम लोगों ने ना बॉल लिया है, कोई भी बॉल लिया, उसे धागे से बांध दिया और अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक है? अब तुम उसे घुमा रहे हो, तो अभी वो जो धागा है वो तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ है ना, पाइवोटेड है, फिक्स्ड है तुम्हारा हैंड, और तुम उसे ऐसे करके रोटेट कर रहे हो। तो अभी ये जो मेरा धागे का एक एंड है वो मेरे हाथ में फिक्स है ना, तो मैंने उसे पाइवोट कर दिया और मेरा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मेरी जो बॉल है वो घूमने के लिए क्या है? फ्री है। तो क्या करेगी? ऐसे सर्कुलर पाथ कर लेगी, ठीक है ना? तो यही मान लो कि ये तुम्हारा डायग्राम है। तो मेरी जो बॉल है ना वो अभी ए पॉइंट पे रखी हुई है। कहां पर है? अब मैं उसे घुमाऊंगी तो मेरी बॉल ए से बी तक पहुंचेगी। कहां पर पहुंचेगी? अब आप देखो, मैंने सर्कल के 4 इक्वल पार्ट किए हैं, तो आप देख सकते हो ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस और डी से ए का डिस्टेंस इक्वल होगा ना? ये चारों पार्ट इक्वल होंगे ना भाई? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल ही होंगे ना भाई? आप सर्कल के सरकमफ्रेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो सब क्या होगा? इक्वल हो गए। अब मान लो ए से बी तक जाते हुए मैंने 4 सेकंड लगाए। कितने सेकंड लगाए? फिर बी से सी तक आने में मैंने 4 सेकंड ही लगाए, फिर सी से डी तक आने में मैंने 4 सेकंड ही लगाए, एंड देन डी से ए तक आने में मैंने 4 सेकंड ही लगाए। तो यानी मैं सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रही थी कि मैं इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही थी, इसलिए कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आ गया? तो जब मैं सर्कुलर पाथ पर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही हूँ तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। बट ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें देखनी है। देखो, जब मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करती हूँ तो वो किससे रिलेट करता है? स्पीड से, राइट? स्पीड क्या बताता था? डिस्टेंस अपॉन, तो ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही मैंने बताया। तो स्पीड क्या रहेगी यहाँ पे? कांस्टेंट। सही ना? स्पीड यहाँ पे क्या रहेगी? ठीक। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मैं हर बार क्या कर रही हूँ? सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल कर रही हूँ, इसलिए स्पीड यहाँ पर क्या हो गई? बट अब आप लोग डायरेक्शन देखो, जरा डायरेक्शन देखो जल्दी। जब हम लोग ए पॉइंट पे तो मेरी बॉल कहाँ पे जा रही होगी?
ऊपर की तरफ ना, ऐसे ना, मैं बॉल ऐसे घुमा रही हूँ तो बॉल कहाँ पे जा रही होगी, ऊपर की तरफ। तो ए पॉइंट से बॉल गई अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरी बॉल ऐसे घूमते 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 बी पे पहुंच गई, तो अब भी क्या बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? अब कहां पर जाएगी? लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। अब मेरी बॉल कहां पे जा रही है? अब मेरी जो बॉल है वो घूमते 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 सी पॉइंट पे आ गई, तो अब मेरी बॉल कहां पर जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरी बॉल मूव करते करते डी पॉइंट पर आ गई, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी? डी। ध्यान से देखो जरा, दोबारा से मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। जब ए पॉइंट पे था तो मेरी बॉल जा तो वी स्पीड से रही थी। कौन सी स्पीड से जा रही थी? स्पीड तो चेंज नहीं हो रही ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो जब मेरा बॉल ए पॉइंट पे था तो उसकी स्पीड कितनी थी? v, लेकिन डायरेक्शन क्या थी? अपवर्ड। अब मेरा बॉल बी पे आ गया तो स्पीड क्या रहेगी? अब भी स्पीड तो v ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। अब मेरा बॉल मूव करते करते सी पॉइंट पे आ गया तो स्पीड क्या रहेगी? स्पीड तो अब भी v रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड हो गई। अब मेरा बॉल मूव करते करते कौन से पॉइंट पे आ गया? डी पे। स्पीड तो अब भी v ही रहेगी, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो गई? राइट साइड हो गई। तो आप देख रहे हो वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करेगा तो वो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, या हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा, पर डायरेक्शन हर बार क्या कर रहा है? अब बताओ, जहां पर स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल होगी? पहले बताओ वेलोसिटी क्या थी? पहले बताओ वेलोसिटी क्या थी? राइट। वेलोसिटी आपका था, वेलोसिटी आपका क्या था? स्पीड प्लस डायरेक्शन, राइट। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस, जब स्पीड और डायरेक्शन जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है? तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होगी। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? वेरिएबल। समझ गए? हमारी जो वेलोसिटी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, राइट। वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे, और एक किस चीज पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि स्पीड तो हमारी कांस्टेंट बनी हुई है पर डायरेक्शन मेरी क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो अगर मेरी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है तो मेरी वेलोसिटी भी क्या रहेगी? चेंज होगी। तो यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेरिएबल। वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ गए? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है सर्कुलर पाथ पे जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल। अब वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है जब स्पीड कांस्टेंट है? तो क्योंकि हमारी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही थी, बस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। अभी बताओ, क्लियर हो गया? समझ आ गया ना? ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जब मेरी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, स्पीड तो एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब जल्दी जल्दी से मैं कुछ पॉइंट्स रीड कर रही हूँ, तुम लोग देखना, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो मुझे बता देना। अब देखो जरा, यहाँ पर है, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चलता है, कौन सी स्पीड के साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ तो चल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन के अंदर मेरी जो बॉडी है उसकी स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो गई? समझ गए क्या मेरी बात? चलो, अब उसके बाद तुम लोग मुझे ये बताओ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी चेंज कब होती है? जल्दी बताओ। वेलोसिटी चेंज कौन कर सकता है? अपने आप तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, चलो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है
तो किसी चीज की वजह से तो चेंज हो रहा होगा, अपने आप थोड़े डायरेक्शन चेंज होगा, राइट, फोर्स, सही है ना। अगर कोई चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो अपने आप थोड़ी करने लगेगा। मान लो ऊपर से कोई रेन ड्रॉप आ रही है तो रेन ड्रॉप तो सीधी सीधी आएगी ना। अगर बहुत तेज हवा चली तो हवा ने एक फोर्स लगाया होगा, तब वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगी। तो जब तक कहीं से फोर्स नहीं आएगा तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज, और फोर्स किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना, F=m/a। समझ गए क्या मेरी बात? यानी ये बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है? ये जो मोशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो आपने पढ़ा हुआ है वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? तो अब जरा पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट कि मेरी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें मेरा जो स्पीड होता है, स्पीड वो क्या रहता है, कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, हमारा जो वेलोसिटी होता है ना वो क्या रहता है, वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी है। और क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है इसलिए ये जो मोशन है ना, ये मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है? क्यों है एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है दैट मीन्स वहां पर क्या जनरेट हो चुका है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो, ये मेरा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये मेरा कौन सा पाथ है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मुझे क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे स्पीड को क्या रखना है, कांस्टेंट। अब मुझे पॉइंट पे ना स्पीड की डायरेक्शन दिखानी है। क्या दिखानी है? तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्पीड की डायरेक्शन शो करनी है ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है इसे टच करते हुए, सर्कल से टच करते हुए जब मैं एक सीधी लाइन को ड्रॉ करती हूं तो मैं इसे क्या कहती हूं, टेंजेंट। तो जब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी तो वो मेरे स्पीड की डायरेक्शन को शो करेगा। समझ आ गया? ठीक है। अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन शो करनी है, तो मैं यहां से टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हो गई ना स्ट्रेट लाइन, और ये हो गई यहाँ पर इस पॉइंट पे डायरेक्शन। समझ गए क्या मेरी बात? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्पीड का डायरेक्शन शो करना है तो आप उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट, यानी उसे टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन। समझ गए क्या मेरी बात? कोई दिक्कत? अच्छे से समझ आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अब चलो देखते हैं आपके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। चलो शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस बताना है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म linear motion and uniform circular motion, uniform circular motion। चलो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, बताओ जरा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या था? ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब देखो जरा, जब मैं बात करती हूं कि मैं यहां से, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई थी, ठीक है, और इसको ना मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल में। ये डिस्टेंस भी मैंने 2 सेकंड में ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस भी 2 सेकंड में ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस भी 2 सेकंड में ट्रेवल किया। तब जब मैं ए से बी पे जा रही थी तो इस मोशन को मैं क्या कहूंगी, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सही? तो उसमें स्पीड क्या है? ठीक है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि मैं इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही हूं, तो मेरा यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या बना हुआ है,
अब बताओ जरा, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो मैं चेंज ही नहीं कर रही, मैं तो सीधे पाथ पर जा रही हूँ ना, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे जा रही हूँ ना, देख सकते हो ना आप डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मेरी हर बार क्या है, सेम, डायरेक्शन चेंज नहीं की है, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी डेवलप नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, समझ गए? तो जब आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है तो हमारी स्पीड भी कांस्टेंट होती है, हमारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, एंड क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब एक बार कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, और इसके बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए डायग्राम बनाना है तो ये रहा, पाइवोटेड पॉइंट O हो गया। अब मेरी कोई बॉडी है वो A से B पे जा रही है, ठीक है, देन B से वो C पर पहुंच गई एंड C से वो D पे पहुंच गई, ठीक है। अब बताओ स्पीड क्या होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड तो चेंज हो ही नहीं सकती है, ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर क्या बन गई, कांस्टेंट। कोई दिक्कत? वेलोसिटी बताओ जल्दी से। अब वेलोसिटी तो वेरिएबल हो गई, क्योंकि स्पीड भले ही कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या होती जाती है, चेंज होती है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, समझ गए? तो ये कौन सी बॉडी हो, कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। आ गया ना दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट? आगे चले, चलो नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो बता देना। हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ठीक है, देखो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। मान लो मेरी बॉल यहाँ पर थी, राइट, ये थ्रेड है, ये थ्रेड का एक एंड मेरे हाथ में है और यहाँ पर मेरी बॉल है, ठीक, हाथ में मेरे थ्रेड है, मैंने यहाँ पे बॉल है, अब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ डाला, कैसे डाला, तो उसे तो सीधे सीधे ऊपर जाना चाहिए ना, बट वो थोड़ा सा मूव करके ऐसे आ गई, राइट। अगर मैं अपने हाथ से थ्रेड देके ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, ऐसे सीधे ऊपर जा रहा है पहले, तो वो सीधे ऊपर चला जाए, वो सीधे ऊपर जाने की जगह ऐसे मूव कर गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या अपने आप डायरेक्शन चेंज हो सकती है? अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? जब तक वहां पर कोई एक फोर्स, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, कोई एक फोर्स चाहिए, समझ गए? तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे होती है तो आपने देखा डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन अपने आप चेंज, जरूर यहाँ पे कोई एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? अब उस फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, जरा ध्यान से समझना। बॉल ऊपर जा रही थी, कैसे जा रही थी, फिर उसने अपने रास्ते को चेंज कर लिया ऐसे, तो फोर्स की अब मान लो वो ऊपर पहुंच गई, अब उसे ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सडनली वो क्या हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाती है, तो फिर फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। कहाँ पे लग रहा होगा, देखो कैसे लग रहा होगा, ये बॉल थी ना, ये बॉल ऐसे ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, किसी ने उसे अंदर की तरफ खींचा होगा, अंदर की तरफ खींचने की वजह से वो थोड़ा सा मूव कर गई और वो मूव करके ऐसे पहुंच गई, ठीक है। अब वो ऐसे सीधे सीधे जा रही होगी, लेकिन किसी ने उसे क्या किया होगा, अंदर की तरफ खींचा होगा, इसीलिए अंदर की तरफ खींचने की वजह से वो कैसे आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। अब उसे ऐसे नीचे जाना चाहिए था, फिर से किसी ने उसे अंदर की तरफ खींचा, तो फिर वो ऐसे मूव कर गई। अब वो सीधे जा रही थी, किसी ने उसे अंदर की तरफ खींचा तो वो ऐसे ऊपर हो गई, तो कौन सा पाथ मिल गया, सर्कुलर पाथ। तो जब कोई बॉडी ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है ना, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होता है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या लग रहा होगा, एक
जो उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां पर होती है, समझ गए, कहां पर होती है, और इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? अब जरा सुनो, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे चल रही होती है ना, तो उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। पर आपने पढ़ा है अपने आप तो डायरेक्शन चेंज, भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो, ठीक है ना, और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। कब तक जाती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगी, वहां पे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स, ठीक है। तो वो जो फोर्स है वो हमेशा कहां पर लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। ये फोर्स हमेशा कहां पे लगता है, तो इसीलिए इसका नाम हमने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताओ, क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट है, नहीं, फोर्स की डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है ना। देखो, एक बार इस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर एक बार डाउनवर्ड हो गया, एक बार राइट हो गया, एक बार अपवर्ड हो गया, तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। अब जरा बात ध्यान से सुनो, कोई भी मोशन अगर सर्कुलर पाथ पे है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम लेगी, अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलर पाथ पर भी घूम नहीं पाएगी। समझ गए मेरी बात? सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है उसे कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है वो भी मैं समझाती हूँ। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स समझ आ गया, कोई दिक्कत है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल वो फोर्स होता है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल पे लग रहा होता है, कौन सी डायरेक्शन में, सेंटर की डायरेक्शन। समझ गए मेरी बात? हाँ पूछो। फोर्स बॉडी पे लग रहा है, ये एक बॉडी है, ये बॉल है ना, ये बॉल ऐसे घूम रही है, तो इस बॉल पर एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है ना, बाहर नहीं अंदर की तरफ लग रहा है। जब ये बॉल यहाँ पर है ना तो ये वाला फोर्स इस बॉल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब बॉल यहाँ पर हो जाएगी ना तो ये फोर्स उस बॉल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये कहाँ पे लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। और कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो मैंने तुम्हें यही बताया कि अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घूमना है तो उसे कौन से फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर ये फोर्स उसे मिल गया तो सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा, और अगर ये फोर्स नहीं मिला तो सर्कुलर पाथ पे। अब तुम लोग मुझे एग्जांपल दो सर्कुलर पाथ के, तुमने अपनी लाइफ में कोई सर्कुलर पाथ मोशन सुना है तो मुझे एग्जांपल दो। सन, प्लेनेट सन के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, सही है ना, तुम लोगों ने यही पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, सन कहाँ पर रहता है, बीच में, और प्लैनेट जो होते हैं, आप अपनी अर्थ को ले लो, और हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, नियरली सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है। एक्चुअली में सर्कुलर पाथ नहीं है पर लगभग सर्कुलर पाथ पे ही क्या कर रही है, घूम रही है। तो अभी मैंने बोला कि अगर उसे सर्कुलर पाथ पे घूमना है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो अर्थ को कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा तभी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। अगर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता तो इस सर्कुलर पाथ पे घूम ही नहीं पाती। तो अब देखो, सन और अर्थ के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा है ना 9th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगता था, जब भी किन्हीं दो बॉडीज में क्या होता है, मास, पढ़ा है ना 9th क्लास में। जब भी किन्हीं दो बॉडीज के बीच में मास होता है तो उनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप देखो, आपके सन में बहुत ज्यादा मास है, आपके अर्थ में भी बहुत ज्यादा मास है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगने लगेगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। समझ गए? हमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी फोर्स से मिलता है।
आपकी अर्थ को सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, हमारी अर्थ और हमारे सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वही हमारी अर्थ को क्या दे देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दे देता है? ठीक है, तो यहां पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बन जाएगा आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, और जैसे अर्थ को सेंट्रिपिटल फोर्स मिला वो कौन से पाथ पे चलना शुरू कर देगी? सर्कुलर पाथ पे। समझ गए मेरी बात? तो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ इसीलिए चक्कर लगा पा रही है क्योंकि इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है। और बताओ सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्या होगी? सेंटर की तरफ, सन की तरफ। ठीक है, अगर मेरा अर्थ यहाँ पे है तो सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होगी? सन की तरफ, सेंटर की तरफ, हमेशा सेंटर की तरफ। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल, एटम पढ़ा है? एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स कैसे होती है? सर्कुलर पाथ। सही है, यानी आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब फिर से आगे सर्कुलर पाथ, तो अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा होगा। कहां से मिलेगा? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? राइट, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपका जो न्यूक्लियस है और आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या लग रहा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लग रहा होता है? और यहाँ पे वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है। अब यही फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या दे देगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गया, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर सकते हैं? रिवॉल्व कर सकते हैं। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पर इस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या दे देगा इसको? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो मैं एफ सी दिख रही हूँ ना, सी मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स, ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स मिला ये कौन से पाथ पे चलना शुरू कर देगा? सर्कुलर पाथ पे। आ गई? और बताओ जरा सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। समझ गए कि मेरी बात? कोई दिक्कत? ऐसे ही मून, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसमें भी कौन सा केस आ गया? यही वाला केस आ गया ना। बस इस बार सेंटर पे कौन आ गया? अर्थ, और यहाँ पे क्या आ गया? मून। फिर से इसमें भी मास, इसमें भी मास, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वही ग्रेविटेशनल फोर्स मून को दे देगा सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो सर्कुलर पाथ पे घूम सकता है। समझ गए? तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसे क्या मिल रहा होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स उसे किसी भी फोर्स से मिल सकता है। एग्जाम्पल, मैंने बॉल को धागे में बांध के घुमाया था, तो क्यों घूम रहा था बॉल सर्कुलर पाथ पे? क्योंकि उसे सेंट्रिपिटल मिल रहा होगा। पर कहां से मिल रहा होगा? टेंशन से। ठीक है, हमारा जो थ्रेड होता है उसमें क्या होता है? टेंशन फोर्स, और वही टेंशन फोर्स उसे क्या दे देगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। इसलिए आपका बॉल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ये बात याद रखना, आज के बाद जो भी मोशन देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वहां पे जरूर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा। अब सुनो जरा, जब आप लोग बाइक पे जाते हो और आपको टर्न लेना होता है, किसी भी मोड़ पर टर्न लेना होता है, तो आप ऐसे जाते हो ना, तो क्या करते हो? सर्कुलर पाथ पे फॉलो करते हो। सही बात है ना? अगर मुझे टर्न लेना है, मैं बाइक से जा रही थी और मुझे टर्न लेना है, तो ऐसे जाते हैं ना हम लोग, ऐसे। तो ये भी कौन सा पाथ हुआ? सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे मेरे को सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, मेरी बाइक को क्या चाहिए? जब उसे सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा तभी तो वो सर्कुलर पाथ पे चल पाएगा। तो उसे यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? फ्रिक्शन की वजह से।
हमारे जो बाइक के टायर होते हैं और जो आपकी रोड होती है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स मिला तो मेरी बाइक ऐसे आराम से टर्न कर लेगी। अब सुनो, जब जब बारिश पड़ती है या कहीं पे मिट्टी पड़ी होती है, ठीक है, जब मिट्टी होती है तो हमारे टायर क्या करते हैं? स्लिप करते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है? कम। स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अब फ्रिक्शन फोर्स कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम। तो सर्कुलर पाथ अटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मिट्टी पे या बारिश में हमारी जो बाइक होती है वो टर्न लेते हुए क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है। समझ गए मेरी बात? यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो, बच्चों 1 मिनट, मुझे एक डायग्राम बनाना है, बुक दे देना। लास्ट टॉपिक है सेक्शन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना है। चलो बच्चों, नेक्स्ट जो है ना, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस सेक्शन का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद तुम्हारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अच्छे से समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये मैरी गो राउंड है, झूला, ठीक है, जिसमें बैठ के हम झूलते हैं। अब मान लो, या कोई भी डिस्क ले लो, सिंपल एक काम करो, मतलब एक ऐसे लोहे की डिस्क थी और मैंने तुम्हें उसके सेंटर पे बिठा दिया। अब मैं उस डिस्क को घुमाऊंगी तो डिस्क घूमेगा और तुम क्या उसके सेंटर पे बैठे हो तो तुम भी घूमोगे ना। कौन से पाथ पे घूमोगे? सर्कुलर पाथ पे। भाई डिस्क कौन से पाथ पे घूम रही है तो तुम भी कौन से पाथ पे घूमोगे, क्योंकि तुम भी तो डिस्क के ऊपर ही बैठे हो। तो सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो मान लो ये एक डिस्क था, तुम इस डिस्क के सेंटर पे बैठे हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तुम्हारे हाथ में एक धागा और बॉल पकड़ा दी, ठीक है। तो धागे के एक एंड पे मैंने पी बॉल बांध दी, जो भी पी पोजीशन पे, और एक धागे का एंड मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। एक तुम हो, एक तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें बाहर से देखेगा, तुम डिस्क के बीच में बैठे हो और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इस डिस्क के बाहर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, वो नहीं चल रहा, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा, वो बस तुम्हें ऑब्जर्व करेगा। तो कुछ चीजें तुम ऑब्जर्व करोगे, कुछ तुम्हारा दोस्त ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अभी ना स्ट्रिंग लूज थी, स्ट्रिंग क्या थी, तो टेंशन कितना होगा? 0, ठीक है। टेंशन कितना होगा? तो अभी बॉल ऐसे ही जमीन पे रखी होगी, ठीक है। अब मैंने ना डिस्क को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब डिस्क क्या करा, सर्कुलर पाथ पे घूमने लग गया, तो तुम्हारी बॉल भी क्या करेगी, सर्कुलर पाथ पे। सही है, कोई दिक्कत है क्या? तुम लोग सेंटर पे बैठे हो, ऐसे तुम्हारे हाथ में थ्रेड है और डिस्क घूम रही है, तुम लोग डिस्क के ऊपर हो, तुम्हारी बॉल भी ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमने लग गई, कोई दिक्कत? अब ऐसे है, देखो, पहले तुम यहाँ पे थे, बॉल यहाँ पे थी, तुम घूम के ऐसे आ गए, कौन सी पोजीशन पे आ गए? A' पोजीशन पे आ गए। बॉल भी तुम्हारे साथ घूमेगी, फिर तुम घूम के ऐसे आ गए,
तो बॉल भी तुम्हारे साथ घूम के ऐसे आ गई, ऐसे ही होगा ना। भाई तुम लोग ऐसे बैठे थे, बॉल यहाँ पे थी, तुम लोग घूमे तो बॉल भी घूमेगी, फिर तुम घूमे तो बॉल भी घूमेगी। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ठीक है। जो पर्सन बाहर बैठा है, बाहर जो देख रहा है, उसे तुम कैसे मोशन में दिखाई दोगे? सर्कुलर मोशन में। एक पर्सन बाहर बैठा है, तुम्हें देख रहा है। तुम लोग जब झूले पे जाते हो, तुम बाहर रहते हो तो दिखता है ना, तुम्हारा फ्रेंड झूले पे झूल रहा है तो वो तुम्हें कैसे पाथ पे दिखाई देता है? तो इस पर्सन को ये वाला पर्सन कैसे पाथ पे दिखाई देगा? सर्कुलर। ये बॉल भी कैसे घूमती हुई दिखाई देगी? समझ गए ना? जो पर्सन इस डिस्क के बाहर बैठा है वो देख पा रहा है कि बॉल कौन से पाथ पे घूम रही है? सर्कुलर पाथ पे। अब इसे तुरंत समझ आया होगा कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? टेंशन से। सही है ना? भाई इस धागे में, इस थ्रेड में क्या क्रिएट हो गया होगा? वो टेंशन इसे क्या दे देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमना, समझ गए? तो इस एम ने कह दिया कि यहाँ पर एक टेंशन लग रही है जो सेंटर की तरफ है। ठीक है, क्या कह दिया? टेंशन है जो कहाँ पे? सेंटर की तरफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए ये बॉल सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। सही है? अब तुम देखने लग गए, तुमने देखा, देखो जरा तुम्हारे लिए बॉल कैसे है? जब तुम ऐसे थे तो बॉल तुम्हारे सामने थी, तुम ऐसे घूमे तो बॉल फिर तुम्हारे सामने, तुम घूमे तो बॉल फिर तुम्हारे सामने है। तो तुम्हारे लिए बॉल कौन सी मोशन में है? तुम्हारे लिए बॉल मोशन में है भी या नहीं है? है ही नहीं। तुम्हारे लिए बॉल कैसे है? रेस्ट पे। अभी भी सामने थी, फिर सामने है, फिर सामने है, तो तुम्हारे लिए तो उसकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही। जब तुम्हारे लिए इस बॉल की पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही तो तुम तो ये कहोगे ना ये रेस्ट में है। पर तुम्हें याद आया कि तुम तो डिस्क में बैठे हो, डिस्क सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो ये तो सर्कुलर पाथ पे होगा, पर मुझे क्यों स्टेशनरी दिखाई दे रहा है? सोचोगे ना तुम ये बात। तुम लोग क्या कर रहे हो? झूले पे बैठे हो, तुम्हें पता है झूला तो घूम रहा है, ठीक है, तो तुम्हें पता है जो तुम्हारे हाथ में बॉल है वो भी तो घूम रही होगी, पर फिर तुम्हें क्यों स्टेशनरी दिखाई दे रहा है? आ गई ना एक सोचने वाली बात। भाई तुम्हें पता है कि झूले पे हम बैठे हैं, हम घूम रहे होंगे, तो हमारे हाथ में जो बॉल है वो भी तो घूम रही होगी, और वो हमें क्यों स्टेशनरी दिखाई दे रही है? सुनो जरा, तुम्हें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो तुमने सोचा कि इस पे जरूर एक और फोर्स लग रहा होगा, इस पे जरूर, और वो फोर्स ठीक इसके क्या होगा? बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तुमने सोचा कि इस पे जरूर एक और फोर्स लग रहा है जो ठीक इसके क्या है? इक्वल, बट कैसी डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो तुमने कहा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते होंगे? तो फिर नेट फोर्स कितना मिलेगा? इसीलिए तुम्हारे लिए किस पे हो गया? रेस्ट पे। तो तुमने कह दिया कि ये जो दूसरा वाला फोर्स था ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब समझो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जरा ध्यान से समझो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ उनके लिए होता है जो साथ में घूम रहे होते हैं, यानी वो खुद भी सर्कुलर फ्रेम में हो। ठीक है, क्या इसके लिए था ये रेस्ट में? इसके लिए तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो घूम ही नहीं रहा था। ये वाला जो फोर्स लग रहा था वो किसके लिए लग रहा था? सिर्फ उसके लिए लग रहा था जो इस डिस्क के अंदर बैठा था। समझ गए? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ उनके लिए लगता है जो खुद भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। सबसे पहली बात समझ आई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर बॉडी के लिए नहीं लगेगा, ये सिर्फ उन ऑब्जर्वर के लिए लगेगा। भाई दो ऑब्जर्वर है ना यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर कौन सा है? एम। एक ऑब्जर्वर कौन है? ए। एम तो रेस्ट पे है, वो तो नहीं है मोशन में, सर्कुलर मोशन में नहीं है वो, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि वो भी कौन से पाथ पर है? सर्कुलर पाथ पे। तो पहला पॉइंट, सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ उन ऑब्जर्वर के लिए वर्क करता है जो खुद भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। ठीक है। दूसरा,
ये फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट। अब देखो सेंट्रीपिटल कहाँ पे लग रहा था? सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो गया? बाहर। समझ गए? सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और तीसरी बात, क्या ये सच में था? नहीं था, ये तो मैंने मान लिया। भाई तुम लोग बीच में बैठे थे, तुम लोग देख रहे थे कि मुझे ये स्टेशनरी लग रहा है, तो तुमने मान लिया कि एक ऐसा फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, ऑपोजिट होगा, तभी सब कैंसिल हो गया और नेट फोर्स कितना आ गया? 0। पर ये तो तुमने माना ना, रियल में था नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल नहीं होता, बस हमें लगता है, बस महसूस होता है। और किन्हें महसूस होता है? जो खुद सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होते हैं। जैसे जब तुम झूले पे बैठते हो तो तुम्हें लगता है ना कि तुम बाहर की तरफ गिर जाओगे। तुम्हें कभी लगा है कि तुम अंदर की तरफ गिर जाओगे? नहीं। जब हम झूले पे बैठते हैं ना, या कोई हमें सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, तो हमें लगता है हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे, क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो क्या करता है? बाहर की तरफ काम करता है। समझ गए? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? पहला पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। बट ऑपोजिट, आउटवर्ड होता है हमेशा, हमेशा आउटवर्ड। सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा आउटवर्ड। सेकेंड पॉइंट, ये सिर्फ क्या होता है? जो बॉडी खुद सर्कुलर पाथ पर होती है उनके लिए वर्क करता है। जो खुद सर्कुलर मोशन में है ना, सिर्फ उन्हीं के ऑब्जर्वर के लिए ये फोर्स काम करेगा। तीसरा पॉइंट, ये इमेजिनरी होता है, ये रियल फोर्स नहीं होता। अभी बताओ, समझ आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 2 बातें समझो। इस एग्जाम्पल में जो पर्सन बाहर है उसके लिए बॉल कैसी पोजीशन में है? सर्कुलर मोशन में। और जो अंदर बैठा है उसके लिए कैसे है? रेस्ट पे। इसके लिए सर्कुलर पाथ पे क्यों है? क्योंकि इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहा है। कौन सा फोर्स दिख रहा है? और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लेकर आता है? इसके लिए ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इसके लिए 2 फोर्स काम कर रहे हैं। इसके लिए कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड है। तो दोनों ने कैंसिल हो गया, तो इस बॉल पे नेट फोर्स कितना मिला? 0। इसलिए इसके लिए कैसे पोजीशन पे? रेस्ट में। यहां तक बात समझ आई? कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ एक्शन रिएक्शन क्या होते थे? जो हम लगाए वो बॉडी फिर हम पे लगाए। तो क्या सेंट्रीपिट और एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं? तो क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन है? नहीं है। सुनो अब जरा, मैंने अपने हाथ से वॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है? मेरे हैंड ने वॉल पे क्या लगाया? फोर्स। तो वॉल ने सेम फोर्स मेरे हाथ पे लगाया होगा। मैंने कहां पे लगाया था और वॉल ने कहां पे लगाया था? मेरे हाथ पे। तो एक्शन रिएक्शन 2 बॉडीज पे लगते हैं। एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, मानती हूँ। ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, बट 2 बॉडीज पे लगते हैं ना। मैंने वॉल पे लगाया, वॉल ने मुझ पे लगाया, तो 2 बॉडी है ना, एक मेरा हैंड और एक वॉल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लग रहा था? बॉल पे। बॉल पे अंदर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल भी कहाँ पे लग रहा है? बॉल पे ही लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, पर लग तो बॉल पे ही रहा है ना। तो यहाँ तो एक ही बॉडी हो गई, इसीलिए एक्शन रिएक्शन। समझ गए? एक्शन रिएक्शन होने की 3 कंडीशन है। फोर्स इक्वल होने चाहिए, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, और फोर्स 2 बॉडी पे लगने चाहिए। एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। यहां पर फोर्स इक्वल है, ठीक है, ऑपोजिट है, ठीक है, पर दोनों एक ही बॉडी पे ही लग रहे हैं। सेंट्रीपिटल भी बॉल पे लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल भी बॉल पे। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
एक्शन और रिएक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, एक्शन रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, बट ये तो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। समझ गए? ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है ना, ये एग्जाम्पल भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे है और ए वाले पर्सन के लिए रेस्ट पे है, क्यों? तो मैंने रीजन तुम्हें बता दिया। जो पर्सन बाहर है उसके लिए बस एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स? और जो पर्सन अंदर बैठा है उसके लिए कितने फोर्स लग रहे हैं? अच्छे से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा है? रियल। सेंट्रीपिटल सच में ही लगता है क्योंकि वो किसी ना किसी फोर्स से मिलता है, पर सेंट्रीफ्यूगल क्या है? इमेजिनरी, रियल फोर्स नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक लास्ट एग्जाम्पल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट है, वो और देखते हैं और फिर आप लोगों का ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स से अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, वहां से अच्छे से पढ़ लेना और इससे रिलेटेड जो वर्कशीट होगी वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना, तो डेली तुम्हें वर्कशीट मिल जाएगी। तो आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड वर्कशीट तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगी, वो तुम्हें करके लेकर आना है। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे, या सर से लेके चले जाना, तो नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। अब देखो क्या हुआ, इसके लिए अब आगे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पूरा ही हटाना पड़ेगा। चलो, अब क्या है, वही पोजीशन है, तुम लोग सेंटर पे बैठे हो, तुम्हारा फ्रेंड बाहर खड़ा हुआ है, सही है? अब तुम डिस्क में बैठे हो तो डिस्क घूम रही थी, तुम्हारे हाथ में बॉल थी, बॉल तुम्हारे साथ साथ ऐसे घूम रही थी। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, रस्सी टूट गई, रस्सी, तो ये यहाँ पे रस्सी ब्रेक हो गई। कौन सी पोजीशन पे ब्रेक हुई? पी पोजीशन पे। अब जो बाहर वाला बंदा था ना, जो तुम्हारा दोस्त था, वो देख रहा था ये सारी चीजें, उसने देखा रस्सी टूट गई। रस्सी टूटते ही टेंशन कितनी हो गई? 0, टेंशन खत्म, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी खत्म, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? 0। अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर पाथ पे कैसे घूमेगा? नहीं घूमेगा ना, तो बाहर वाले पर्सन के लिए अब बॉल क्या होगी? सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? स्ट्रेट पाथ पे चली जाएगी। पर कौन से स्ट्रेट पाथ पे? देखो जरा, यहां पर रस्सी टूटी थी ना, तो यहीं पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। क्या करूंगी? और इसी सीधे रास्ते से बॉल चली जाएगी। ऐसा किसके लिए होगा? इस वाले के लिए होगा। समझे क्या मेरी बात? ऐसे समझो, मैं ऐसे सर्कुलर डिस्क में बैठी हूं, मेरा एक फ्रेंड बाहर है, ठीक है, मेरे हाथ में बॉल है, ऐसे बॉल आई और यहाँ पे रस्सी टूट गई, तो अब यहाँ से क्या होगा? ऐसे टेंजेंट बनाते हुए मैं एक सीधी लाइन होगी बनाऊंगी, तो बिल्कुल इसी सीधी लाइन पर बॉल ऐसे चली जाएगी बाहर वाले पर्सन के लिए। दोबारा समझाऊं क्या? ठीक है ना, यहाँ पर रस्सी ब्रेक हो गई थी, तो यहाँ पर इस पाथ पे मैंने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट।
टेंजेंट क्या होता है? टच करते हुए एक सीधी लाइन। तो ऐसे बाहर वाले पर्सन के लिए ये बॉल ऐसे सीधी चली जाएगी, ये बॉल एक्चुअली में यहाँ तक आनी थी, तो इस वाले पर्सन के लिए बॉल ऐसे सीधी चली जाएगी। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ये तो हुआ बाहर वाले पर्सन के लिए। अब क्यों हुआ मैंने रीजन बता दिया। स्ट्रिंग ये जो थ्रेड थी वो क्या हुई? ब्रेक हो गई। थ्रेड के ब्रेक होते ही टेंशन क्या हो गया? टेंशन जीरो, तो सेंट्रिपिटल जीरो, तो अब सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा। तो जब सर्कुलर पाथ नहीं होगा तो क्या होगा? एक स्ट्रेट पाथ होगा, तो हमारी बॉल ऐसे स्ट्रेट चली जाएगी। क्लियर हो गया? कनिष्का बाहर लेके जाओगे? कनिष्का भी बाहर वेट करना। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, अब इसके लिए भी बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग सेंटर पे बैठे थे, मैं हूं, मेरे हाथ में बॉल दी, अब मैं ऐसे घूम रही थी, सडनली ब्रेक हो गई। अब मेरे लिए कितने फोर्स लग रहे थे पहले? दो। कौन कौन से? एक सेंट्रिपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। रस्सी टूट गई तो सेंट्रिपिटल तो जीरो हो गया, पर सेंट्रीफ्यूगल तो लग रहा था ना, सही है ना? रस्सी टूट गई, टेंशन जीरो हो गया, तो सेंट्रिपिटल क्या हो गया? पर सेंट्रीफ्यूगल तो लग रहा होगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा कहाँ पे लगता था? आउटवर्ड, लेकिन सर्कुलर पाथ पे, है ना? अगर मैं तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन दिखाऊं तो ऐसे होगा ना सेंट्रीफ्यूगल। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सेंट्रीफ्यूगल है ना? तो अब मुझे क्या लगेगा? मुझे अब भी लगेगा कि बॉल घूम ही रही है, लेकिन अब वो मुझसे दूर जा रही है। कैसे जा रही है? ठीक है, ऐसे बॉल ऐसे होगी, वो ऐसे गोल पाथ पे मुझसे दूर चली जाएगी, तो रेडियली आउटवर्ड जाएगी। समझ आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगता है? सर्कुलर पाथ पे लगता है बाहर की तरफ। तो मेरे लिए इस बॉल, मेरे को ये बॉल ऐसे ऐसे, जो पर्सन अंदर बैठा है ना उसके लिए बॉल ऐसे सर्कुलर पाथ पर बाहर दूर जाएगी। पहले बॉल यहाँ थी, फिर दूर हो गई, फिर दूर हो गई, फिर और दूर हो जाएगी, पर कैसे? रेडियली। कैसे? समझ गए क्या मेरी बात? तो अंदर वाले पर्सन के लिए सेंट्रिपिटल जीरो हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल तो वर्क कर रहा था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसे अब भी ऐसे लगेगा कि सर्कुलर पाथ है पर दूर जा रहा है। ठीक है, तो बॉल मुझे ऐसे दूर, यहां से बॉल ऐसे मुझे दूर जाते हुए दिखाई देगी, और इस पाथ को हम रेडियली कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड। समझ आ गया? एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? रीजन भी अच्छे से समझ आ गए? ठीक है, तो आज आप लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डिफरेंस किया, फिर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, और फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा, और आपकी बुक के ये दो एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से क्लियर कर लिए। ठीक है, अब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आज की क्लास से रिलेटेड वर्कशीट मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और नोट्स सर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।